गर्भ निरोधक उपाय एवं परिवार नियोजन हम लोगों ने किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। फिर टाइप्स में हम लोगों ने बात की थी, एक एक टाइप्स हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पहला टाइप्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेचुरल कंट्रासेप्शन। तो नेचुरल कंट्रासेप्शन में पहला मेथड आता है रिथिम मेथड, ठीक है। तो इसमें देखो, बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्टाइल पीरियड ऑफ अ साइकिल एंड टू abstain फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब इसमें आइडेंटिफिकेशन पर बेस्ड है फर्टाइल पीरियड ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल में कौन सा फर्टाइल पीरियड है उसको आइडेंटिफाई करना है, और abstain फ्रॉम इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, और उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है उस दौरान। हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स का परहेज करना है। मतलब उपजाऊ पीरियड, मतलब फर्टाइल पीरियड किसी साइकिल का, किसी चक्र का पहचान लेना है, और फिर उस दौरान में हमको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होता है। टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ एवोल्यूशन एंड फर्टाइल पीरियड इंक्लूड। तो इसमें डिटरमाइन करना होता है अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ एवोल्यूशन, कौन सा टाइम है एवोल्यूशन का, और फर्टाइल पीरियड क्या है। इन दोनों का अच्छे से निर्धारित कर लेना होता है, ठीक है, कि ओव्यूलेशन कब होना है और फर्टिलाइजेशन कब होना है। अब देखो कैसे होगा, तो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल कैलेंडर रिथम। कैलेंडर रिथम क्या होता है, रिकॉर्ड करना है पिछली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं उनको कैलेंडर्स पे, ठीक है, उनके टाइम्स को मार्क वर्क कर लेना है। और जैसे फर्स्ट अनसेफ डे अगर बात करी जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जाने के बाद पहला अनसेफ डे कब होता है, तो ये कब मिलेगा, ऑब्टेन्ड सब्सट्रैक्टिंग 20 डेज फ्रॉम द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे छोटी साइकिल उसकी होगी, उस साइकिल में से 20 दिन को घटा देना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अनसेफ डे मिल जाएगा। एंड लास्ट अनसेफ डे तो कैसे मिलेगा, तो लास्ट अनसेफ डे डिडक्टिंग 10 डेज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट साइकिल। जो साइकिल उसने नोट की हो, प्रीवियस साइकिल रिकॉर्ड की हो, उसमें से 10 दिन को अगर घटा दिया जाएगा सबसे बड़ी वाली साइकिल से, तो सबसे लास्ट डे अनसेफ डे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 28 दिन की साइकिल है, तो अगर पहला दिन ढूंढना है तो 20 दिन घटा दो, मतलब 8 दिन से अनसेफ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डे ढूंढना है तो 28 में कितना घटाना है, 10 घटा दो, तो 18 डे लास्ट होगा अनसेफ, ठीक है। उसके बाद सेफ होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, नोटिंग द बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट रिदम, टेम्परेचर रिदम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, नोट करना है बेसल बॉडी टेम्परेचर को, चार्ट को, ठीक है। तो इसको टेम्परेचर रिदम कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें सीधी सी बात है, महिला के रेगुलर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना होगा, और नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। तो जब भी उसका मिड साइकिल होगा, जो ओव्यूलेशन टाइम होगा, फर्टिलाइजिंग पीरियड होगा, उसमें उसके बॉडी का टेम्परेचर रेस कर जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो समझ जाना है कि वो ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही नोटिंग आप एक्सेसिव म्यूकस वेजाइनल डिस्चार्ज, इसको म्यूकस रिदम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, म्यूकस वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये बढ़ जाता है, एक्सेसिव हो जाता है। एक्सेसिव मतलब जैसे मंथ में एक मिड साइकिल में लगभग में उससे ज़्यादा म्यूकस का स्राव करेगी, और वो म्यूकस कैसा हो, स्टिकी हो, ट्रांसपेरेंट हो, स्लिपरी हो। तो इस ऐसा दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो ओब्ल्यूशन टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो उस समय हमको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया 3 चीज़ें कि कैसे हम लोग चार्ट को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के चार्ट को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और टेम्परेचर रिदम कैसे समझेंगे, और म्यूकस रिदम कैसे समझेंगे, ठीक है। तीनों को हमने अच्छे से समझ लिया रिदम मेथड में। अब बात करते हैं, देखो क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो इसमें देखो इतना सा करना होता है कि विड्रॉल ऑफ पेनिस सॉल्टरी बिफोर एजुकेशन, समझ में आ रहा होगा, विड्रॉल ऑफ पेनिस, ये विड्रॉ कर लेना है पेनिस को बिफोर एजुकेशन। जब भी एजुकेशन होने वाला हो, स्खलन होने वाला हो, तो पेनिस को क्या कर लेना है, विड्रॉ कर लेना है जल्दी से, ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। इट रिक्वायर्ड सफिशिएंट सेल्फ कंट्रोल बाय द मैन सो दैट विड्रॉल ऑफ पेनिस प्रीसीड्स एजुकेशन। इसमें सफिशिएंट सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, मतलब उसमें आत्मनियंत्रण बहुत पर्याप्त मात्रा में होगी, तभी
वो मैन, तभी वो इंसान क्या करेगा, विड्रॉ कर पाएगा अपनी पेनिस को एजुकेशन से पहले, ठीक है। और इसमें फेलुअर रेट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब इसकी विफलता रेट, असफलता रेट बहुत अधिक होती है, क्योंकि ऐसा करना बहुत सारा असंभव होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। अब देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया ये होता है जब माता स्तनपान करा रही होती है तो उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। जैसे प्रोलॉन्ग्ड एंड सस्टेन्ड ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर अ नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है लंबे समय तक, सस्टेन मतलब कंटिन्यू, निरंतर वो क्या करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय क्या होगा, नेचुरल प्रोटेक्शन प्रेगनेंसी होगा, नेचुरली प्रेग्नेंट होगी ही नहीं, ठीक है। और व्हेन द वोमेन इज फुल ब्रेस्ट फीडिंग, पूरी तरह से अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है शुड बी यूज्ड इन थर्ड पोस्टपार्टम मंथ, मतलब तीसरा जो प्रसव के बाद तीसरा मंथ होता है उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना है अगर फुल ब्रेस्ट फीडिंग है। लेकिन अगर वो पार्शियल या नो ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब पार्शियल है या नो ब्रेस्ट फीडिंग है, तो शुड बी इट यूज्ड थर्ड पोस्टपार्टम वीक, मतलब तीसरे प्रसव के तीसरे वीक पर ही, मतलब थर्ड वीक पर अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करेगी तो वो क्या कहलाएगी, पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग है या नो ब्रेस्ट फीडिंग है। लेकिन अगर थर्ड मंथ पे उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना है तो फिर वो, अगर लगातार ब्रेस्ट फीडिंग है लंबे समय तक, तो वो तीसरे महीने पे उसको हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने नेचुरल में बस 3 चीज़ें देखी हैं। रिदम मेथड कैसे होता है, तो इसमें फर्टाइल पीरियड को साइकिल में पहचान लेना है, उसमें इंटरकोर्स नहीं करना है और डिटरमाइन करना है। ओव्यूलेशन और फर्टाइल पीरियड को कैसे करेंगे, तो रिकॉर्डिंग प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल रिकॉर्ड कर लेंगे। अनसेफ, पहला अनसेफ पीरियड कैसे मिलेगा, तो सबसे छोटी जो साइकिल होगी उसमें 20 दिन घटा के, और लास्ट अनसेफ पीरियड कैसे मिलेगा, तो 10 दिन घटा के लॉन्गेस्ट साइकिल में, ठीक है। टेम्परेचर रिदम क्या होता है, तो जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए महीने के मिड में, तो समझ जाइए कि वो ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है। और म्यूकस रिदम क्या होता है, तो जब वो म्यूकस का स्राव करेगी मिड महीने में, बीच में, तो जब भी म्यूकस आए और स्टिकी हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, ज़्यादा हो, तो समझ जाइए उसका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है। क्वाइटस इंटरप्शंस में एजुकेशन से पहले पीनिस को विड्रॉ कर लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता होती है, तभी हो पाता है। और इसमें फेल्युअर रेट बहुत अधिक है। लैक्टोशनल एमेनोरिया होती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही तो नेचुरल प्रोटेक्शन प्रेगनेंसी होता है। अगर वो वोमेन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग है और, तो फिर 3 महीने पे थर्ड पोस्टमार्टम मंथ पे उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना है। लेकिन अगर पार्शियल या नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है तो शुड बी यूज इट थर्ड पोस्टपार्टम वीक, तीसरे ही वीक पे उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लेना पड़ेगा।